नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले हमने इस प्रकार के 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो जो पर्सनल कंप्यूटर है वो आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सिम का पूरा स्वरूप है। तो देखिए, जो सिम की फुल फॉर्म होती है वो होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो देखिए, जो दूरदर्शन प्रसारण में जो चित्र होते हैं उनका जो संचरण होता है वो आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। तो इसका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो वाई मैक्स है वो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी निजी परिपथ क्या है। तो देखिए, जो आभासी निजी परिपथ होता है वो होता है किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का जाल कर्मित करना। तो देखिए, जो कंप्यूटर का जाल कर्मित करना होता है वो खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बैकबोन संबंधित है। तो जो बैकबोन है वो इंटरनेट से संबंधित होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, 6 जो गीगाहर्ट्ज है उसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, SWAN है। तो इसके यहाँ पर हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक ही कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही जगह पे यूज किया जा रहा है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिसे हम शॉर्ट में LAN भी कहते हैं, LAN। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो G है वो जनरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2G सेकेंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पर जो G है उसका मतलब जनरेशन से होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम WAN कहते हैं, WAN, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो LAN होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। तो बिट प्रति सेकेंड। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, CDMA। तो जो CDMA की फुल फॉर्म होती है वो होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिवैक है। तो देखिए, जो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर के द्वारा गठित मुख्य कार्य हैं। तो कंप्यूटर के द्वारा गठित मुख्य कार्य कौन से हैं इनमें से। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो ये जो सभी हैं वो कंप्यूटर के द्वारा गठित मुख्य कार्य हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी
के कंप्यूटर के लिए है तो 4th जनरेशन के लिए, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो हम सीपीयू को कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सीपीयू की फुल फॉर्म सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, तो देखिए जो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ दी अबोव। तो देखें यहाँ पर जो रोम एंड रैम है ये मुख्य मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है कंप्यूटर न थकने वाला न बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे क्या कहते हैं, तो इसी न थकने वाला और न बोर होने वाला डिवाइस है, इसलिए हम डिलीजेंस कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मुख्य मेमोरी के प्रकार पूछा है, हमें मेमोरी के प्रकार नहीं पूछा है। यदि मेमोरी के प्रकार पूछा होता तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है इसने कि मुख्य मेमोरी, और मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको हम मुख्य मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार पूछे हैं तो कौन से हो जाएंगे, रोम एंड रैम। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है, तो 3rd जनरेशन से है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं वो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज किए गए थे, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कौन सा होता है, तो रिसेंबल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, अर्थात जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इनका जो मिश्रित रूप होता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का ALU से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है, तो कौन देता है इसकी प्रतिक्रिया, तो कंट्रोल सेक्शन देता है, बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है लोग साधारणतः को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, जो CPU होता है उसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था, तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे 1st जनरेशन के उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। अगला है संकलन प्रक्रिया में मुख्य चरण होते हैं, तो संकलन प्रक्रिया में जो मुख्य चरण होते हैं वो कौन से होते हैं, तो लेक्सियल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, लेक्सियल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी IC तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी, तो कौन सी पीढ़ी प्रयुक्त हुई थी, तो देखिए SSI और MSI ये दोनों ही साइज के जो IC हैं इनको तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। SSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल साइज इंटीग्रेशन सर्किट, और MSI की फुल फॉर्म होती है मीडियम साइज इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन सा था, तो कौन सा था, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डम्ब टर्मिनल में होता है, तो जो डम्ब टर्मिनल होता है उसमें क्या होता है, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो डम्ब टर्मिनल होता है उसमें एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकती है, तो जो हार्ड डिस्क है उसमें हम मैक्सिमम डाटा को संग्रहित कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 1973 तक कौन सा कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, तो जो ENIAC है उसको हम पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मानते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों को जोड़ने वाला भौतिक कनेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो एड्रेस बस कहलाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, अधिक डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, तो 1.44 MB, तो जो डी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार है वो 1906 में हुआ था, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन है जिसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए जिसका अर्थ क्या होता है
कि इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। जो ये कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर स्टोरेज होता है और मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर है, तो इस प्रोसेसर के साथ जो कंप्यूटर है वो था 80 कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो जो गैदरिंग है वो कोई प्रोसेस नहीं है, तो डी जो ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो अरेंजिंग है, मैनिपुलेटिंग है और कैलकुलेटिंग है, ये सारे प्रोसेस होते हैं, जबकि जो गैदरिंग है वो प्रोसेस का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः विकसित हुआ, तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो मुख्यतः कहाँ पर विकसित किए गए? तो यूएसए में, यूएसए। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विशाल कंप्यूटर आईबीएम पुराने समय में अलग नाम से जाना जाता था, जो 1924 में बदल गया था, तो वह नाम क्या था? तो देखिए, जो आईबीएम है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका पहले कोई और नाम हुआ करता था, जिसका जो नाम था वो था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। तो सी ऑप्शन जो बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आईबीएम का जो पुराना नाम था वो क्या था? कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तर्कसंगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी है? तो जो तार्किक इकाई होती है, लॉजिकल यूनिट होती है, उसका काम होता है जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करना। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एबेकस प्रथम था, तो जो एबेकस है वो क्या था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम था। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि कंप्यूटर में एक रैम में 16 बिट्स पता निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो पते की संख्या क्या होगी? तो पते की जो संख्या है वो होगी 65,536। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देश और मेमोरी एड्रेस में के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो बाइनरी कोड्स के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा का नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह का प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो मूविंग पार्ट नहीं रखती है के रूप में जानी जाती है, तो क्या कहते हैं हम उसे? मैग्नेटिक टेप। तो जो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप मेमोरी। एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रह के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। अगला है प्लॉटर सटीकता को पुनरावर्तनीयता तथा के संदर्भ में मापा जाता है, तो इसको हम रेजुलेशन के रेफरेंस में नापते हैं। तो बी जो ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे समझ लेता है? तो जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को सीधे समझ सकता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे होते हैं? तो कौन से क्षेत्र में? एक्यूरेसी के क्षेत्र में। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मशीन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं हुआ? तो कौन सी मशीन का नहीं हुआ? टेबुलेटिंग जो मशीन है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा नहीं किया गया। बाकी जो एनालिटिक इंजन है और जो डिफरेंस इंजन है, इन दोनों का जो है वो आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो किसका नहीं किया? तो टेबुलेटिंग मशीन। ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ENIAC कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है? तो कितने नंबर सुरक्षित रख सकता है? तो जो 20 नंबर हैं उनको अपनी इंटरनल मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइबरनेटिक्स का विषय के विज्ञान के साथ डील करता है, तो कि कौन सी विज्ञान के साथ डील करता है? कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रयोग चिप के निर्माण में किया जाता है? तो जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उनका निर्माण हम चिप को बनाने के लिए करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप, ये जो सभी हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर नहीं है ये पूछा है, तो ये जो तीनों ही हैं वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर नन ऑफ दी जो अबव है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी से सबसे निकट संबंधित है। तो जो मुख्य मेमोरी के सबसे जो निकट संबंधित है वो कौन है, टेम्परेरी। तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है तथा यह कब शुरू किया गया। तो विश्व का जो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है PDP फर्स्ट, जो 1960 के अंदर जो है शुरू किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर के शब्द की लंबाई में मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर के शब्द की जो लंबाई है वो बिट्स में नापी जाती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मेमोरी CPU के द्वारा सीधे एड्रेस नहीं की जा सकती और जिसे EMS, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन नाम विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, तो एक्सपेंडेड जो सॉफ्टवेयर है उसकी यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा डाटा को स्थायी रूप से सेव करके रख सकता है। तो कौन रखता है, जो सेकेंडरी यूनिट होती हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती हैं उसमें हम डाटा को मुख्य स्थायी रूप से सेव करके रख सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा संग्रहण करने के लिए प्रयोग होने से पूर्व डिस्क को क्या होना चाहिए। तो जो डिस्क है वो फॉर्मेटेड होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः किन इकाइयों से मिलकर बना है। तो देखिए इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। तो जो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो कौन सा है, जो इनिए कंप्यूटर है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल की प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटरों का मिश्रण होता है। अगला है मनुष्य को होमो सेपियंस कहते हैं। तो कौन से डिवाइस को सिलिको सेपियंस कहते हैं। तो जो कंप्यूटर है उसको हम सिलिको सेपियंस कहते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन से कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं। तो कौन से कंप्यूटर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो है वो कार्य करते हैं। तो देखिए जो IBM है और एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जो दोनों ही है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन डिटेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कौन सा डिटेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखिए जो ऑड पैरिटी बिट और इवन पैरिटी बिट ये जो दोनों ही हैं वो डिटेक्टर के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबोव। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की सेवा देता है। तो जो मैग्नेटिक टेप है वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी है। तो कौन सी कंपनी है इनमें से, मोटोरोला, IBM, इंटेल और AMD। तो जो इंटेल कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर के जो क्षेत्र में है वो सबसे बड़ी कंपनी है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें IC चिप थी तो कौन सा था। तो IBM सिस्टम 360। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, EBCDIC कितने अलग अलग कैरेक्टर्स में कोड कर सकता है। तो कितने अलग अलग कोड में कैरेक्टर्स में कोड कर सकता है। तो 256। जो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है नंबर क्रंचियर के लिए अनौपचारिक नाम है। तो इसके लिए जो नाम है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रेट्स से तात्पर्य है। तो रेट्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, रिजरेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि पीसी इकाइयों के मदरबोर्ड के विभिन्न घटक समांतर विद्युत संचार लाइनों के सेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं। तो इन लाइन्स को हम बसेस कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कॉम्पैक्ट डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।